नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा फ्रांस को ब्रूटली एक्सपोज किया गया है। बिकॉज डीआरडीओ की जो स्पेशल लेबोरेटरी है, द जीटीआरई लेबोरेटरी, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने दोस्तों यहाँ पर कहा है कि फ्रांस के द्वारा जो आमका इंजन को लेके ऑफर दिया गया है, स्पेशली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। फॉर्मर जीटीआरई एम्प्लॉई स्लैम्स फ्रेंच कोलैबोरेशन प्रॉस्पेक्ट्स फॉर दी आमका इंजन डेवलपमेंट। और इनके द्वारा जो ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, वैसे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बातों का यहाँ पे जिक्र किया है। इन्होंने कहा कि फ्रेंच नेवर डिलीवर। उन्होंने कहा कि ये ओवर प्रॉमिस करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। एंड रही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर, तो इन्होंने साफ कहा है कि आईपीआर राइट्स ये कभी भी भारत को नहीं देते। ये हमेशा बल्कि मेक श्योर करते हैं कि आईपीआर राइट्स जो हैं ये खुद के पास ही, उनके पास ही रह जाएं। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इन्होंने फ्रांस की जानी मानी कंपनी साफ्रान, जिसमें फ्रांस की गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा स्टेक देखने को मिलता है, उसी कंपनी को लेकर यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। और ये सारी की सारी बातें दोस्तों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं बिकॉज पिछले 1-1.25 साल में फ्रांस भारत को कई बार अपने ये वाले ऑफर्स यहाँ पर दे चुका है, रीआइट्रेट कर चुका है। पिछले साल 26 जनवरी 2024 को देखिए, हमारे आमका इंजन को लेकर फ्रांस की वही कंपनी साफ्रान ने कहा था कि हम लोग आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो देंगे ही देंगे, हम लोग आपको डिज़ाइन में, डेवलपमेंट में, सर्टिफिकेशन में, प्रोडक्शन में, हर चीज़ में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हैं। और इवन जब पिछले साल पीएम मोदी अमेरिका गए थे यूएन जनरल असेंबली समिट को वहां पे अटेंड करने, तो वहां पर भी उनकी मुलाकात हुई थी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ। और उन्होंने भी वहां पर यही कहा था कि भले भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स बनानी है, जेट इंजन्स बनाने हैं, कोई भी आपको डिफेंस में इक्विपमेंट बनाने हैं, आप लोग फ्रांस की तरफ से हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे ही देंगे। लेकिन अब दोस्तों हमें सडनली इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट और भी कई सारी बातें हैं जो कि यहां पर कही गई हैं, उनके बारे में जिक्र भी करेंगे एंड समझेंगे कि आखिरकार ये वाला जो स्टेटमेंट है फ्रांस को लेकर यहां पे डीआरडीओ के एम्प्लॉयज के द्वारा क्यों दिया गया है। ऑल्सो कावेरी इंजन को लेकर भी इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल यहां पर कनेक्शन बताया है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा अब जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स मैगजीन्स, वीकली न्यूज़ एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, जीटीआरई, जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं, ये हमारे डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी है जिसका फुल फॉर्म है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। और ये दोस्तों बेंगलुरु में हमें लेबोरेटरी देखने को मिलती है, जिसका मेन फंक्शन जो है ये बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है फॉर दी एरो गैस टरबाइंस फॉर दी मिलिट्री एयरक्राफ्ट। सिंपल भाषा में ये हमारे लड़ाकू विमानों में लगने वाले जो एरो इंजन्स होते हैं उनके ऊपर अनुसंधान का काम करती है। नाउ जीटीआरई के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के द्वारा, मैं यहाँ पे कहूँगा, स्केदिंग अटैक किया गया है। इन्होंने कहा है कि फ्रांस के साथ जो आमका को लेकर उन्होंने 110 किलो न्यूटन इंजन को लेकर हमें ऑफर दिया है, उस ऑफर पे भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। इन्होंने यहाँ पर आप बातें देखिए क्या क्या कही हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि फ्रांस के साथ बात करना इज ऑलमोस्ट लाइक स्पीकिंग टू अ डेड वॉल, क्योंकि इन्होंने कहा कि फ्रांस का, अगर मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर, तो उसकी वजह से सीरियस डाउट्स हैं जो कि खड़ी हो जाती हैं। इन्होंने फर्दर कहा कि फ्रांस के जो ऑफिशियल्स हैं वो ओवर प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन अंडर डिलीवर करते हैं, उन वादों पे खरे नहीं उतरते। और इसीलिए इन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ तो गलती से भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से इंडिया के जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के जो हमारे एम्बिशंस हैं, आमका के जो हमारे एम्बिशंस हैं, वो यहाँ पर खतरे में पड़ सकते हैं। और यहीं पर इन्होंने हमारा जो पुराना हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रांस के साथ, उसकी पूरी कहानी को बताया, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इन्होंने दोस्तों कावेरी इंजन के एक्सपीरियंस को लेके बताया। इन्होंने कहा कि अर्ली 2010s के आसपास की बात है, फ्रांस की बातचीत इंडिया के साथ चल रही थी। बेसिकली डीआरडीओ की बातचीत साफरान कंपनी के साथ चल रही थी, जिसमें कि एक तरफ डीआरडीओ का कावेरी इंजन एंड दूसरी तरफ फ्रांस की साफरान का M88 इंजन। बातचीत में यह तय किया गया था कि इन दोनों इंजन्स को मिला करके, इन दोनों इंजन्स को कंबाइन करके एक ऐसा हाइब्रिड इंजन तैयार किया जाएगा जो कि अल्टीमेटली हमारे तेजस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल हो सकेगा। फ्रांस ने पहले तो डील पे साइन कर दिया, बिल्कुल सब कुछ आगे बढ़ता रहा, लेकिन दोस्तों अब देखिए रियलिटी क्या हुई। ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आई है। इन्होंने बताया कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रांस ने यहां पे किया था, सबसे पहले तो वो इनसिग्निफिकेंट था एंड लो टेक था। दूसरी बात, इट वाज लिमिटेड एंड कन्फाइंड टू ओनली नॉन क्रिटिकल एंड पेरिफेरल कंपोनेंट्स, यानी कि जो मेन कंपोनेंट्स थे उसको लेकर टेक ट्रांसफर नहीं किया, केवल जो नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे वहीं पर दिया। तीसरी बात, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थी जो कि साफरान को देनी चाहिए थी डीआरडीओ को, उन्होंने वो भी देने से मना कर दी, जो कि अल्टीमेटली जो M88 इंजन के कोर की यहां पर आईपीआर राइट्स थी वो भी इन्होंने नहीं दी। आप लोग यहां पे स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा दे वांटेड द मेजॉरिटी ऑफ द कोर सेक्शन आईपीआर टू स्टे विद देम इटसेल्फ, यानी कि उसको वो भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। और अभी इन्होंने और भी कहानी बताई। इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट में ये चीज़ तय हुई थी कि कावेरी इंजन जो बनाया जाएगा आपके साथ मिलकर के, उसकी जो थ्रस्ट है ये 90 to 95 किलो न्यूटन के आसपास की थ्रस्ट होगी, लेकिन जो यहाँ पर इंजन बनकर तैयार हुआ उसमें केवल 83 to 85 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट ही यहाँ पर दिया गया था, जो कि ऑब्वियसली हमारे तेजस मार्क 2 के प्रोग्राम के लिए इनसफिशिएंट था, जिसकी वजह से अगेन ये सारी की सारी बातचीत वहीं पर फेल हो गई थी। और एक उन्होंने इंस्टेंस ये बताया कि 2016 में जब रफाल को लेके फ्रांस के साथ डील चल रही थी, उस टाइम पर फ्रांस के कुछ अधिकारी थे जो कि भारत के दौरे पर आए थे टेक्निकल ऑडिट करने कावेरी इंजन की। एंड उस समय कावेरी इंजन में इंडिया के द्वारा कुछ चेंजेस को किया गया था, स्पेशली एक क्लटर प्रॉब्लम थी कावेरी इंजन के कोर में, जिसको कि इंडिया के ही द्वारा वहां पे ठीक भी कर दिया गया। लेकिन फ्रांस ने कहा कि नहीं, ये आपने नहीं बल्कि ये हमने ठीक किया। और यहीं पर इन्होंने कहा कि फ्रांस के द्वारा जो भी वहां पे हेल्प करी गई थी वो वहां पर केवल दिखावा करने के लिए हेल्प थी, उन्होंने एक्चुअल में हमारी कोई भी हेल्प नहीं करी थी। एंड दैट इज व्हाई ही इज नाउ सेइंग कि जब वो 4th जनरेशन इंजन देने के लिए भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमें देने के लिए तैयार नहीं थे, तो आज वो 5th जनरेशन इंजन के लिए हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे दे सकते हैं। और बल्कि उन्होंने मेंशन किया कि फ्रांस के पास तो खुद से कोई 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, उनके पास खुद से कोई 5th जनरेशन इंजन नहीं बना है, तो वो भारत के लिए 5th जनरेशन इंजन के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे दे सकते हैं। यहीं पर उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि अगर हम यूएस की बात करें या रशिया की बात करें तो कम से कम उनके पास खुद के ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो हैं जिसमें कि वो 5th जनरेशन के इंजन इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज व्हाई उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ तो इस डील को लेकर बिल्कुल भी आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। ना दोस्तों, ये वैसे तो ये लेटेस्ट हमें ये अपडेट्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रांस पहले भी ऐसी चीज़ों में पीछे हट चुका है। मैं आपको रफाल डील को लेकर बता दूं, ये वाली खबर देखिए, ये 24 सितंबर 2020 की खबर है। इसमें कहा गया था फ्रांस ने कि हम लोग रफाल को लेकर आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देंगे। 2016 की ये डील है, लेकिन 2020 में सीएजी की तरफ से रिपोर्ट सामने आई थी कि फ्रांस ने किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। और बल्कि रिसेंटली जस्ट आज से एक हफ्ता पहले खबर सामने आई थी कि फ्रांस की जो सबमरीन बनाने वाली जानी मानी कंपनी नेवल ग्रुप है, वो यहाँ पर जर्मनी की कंपनी
कंपनी थाइसनक्रप को क्रिटिसाइज कर रही थी कि आपको इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहिए था। आप यहां पे देखिए, ये फ्रांस के नेवल ग्रुप के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी हैं। इन्होंने यहां पर खुद इस चीज को कहा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप किसी और को क्यों दे रहे हैं। ये जर्मनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे बिकॉज जर्मनी ने रिसेंटली, आपको मालूम होगा, इंडिया और जर्मनी के बीच में डील हुई है जिसके तहत दोस्तों इंडिया में कुछ सबमरीन्स को बनाया जाएगा और उसमें जर्मनी ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया को किया है इन अ वेरी वेरी मेजर 70,000 करोड़ डील। लेकिन उस चीज़ को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज उससे आप हमारे लिए ही कंपेटिटर्स को यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और वहाँ पर भी ये चीज़ साफ सामने आती है कि फ्रांस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बेसिकली नहीं करना चाहता है, नहीं करने में इंटरेस्टेड है। एंड आई थिंक यही रीजंस हैं कि डीआरडीओ के उस एम्प्लॉय के द्वारा इस तरह की बातों को यहाँ पे सामने रखा गया है ना। देखिए, अल्टीमेटली तो फैसला यहाँ पे सरकार को ही लेना है, लेकिन जो भी फैसला है आई थिंक वो जल्दी ले लेना चाहिए बिकॉज जितना जल्दी लेंगे उतना जल्दी ही हमारा आम का फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार होगा। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड